नमस्कार प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका 2023-24। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत विषय कक्षा 7वीं का नवमः पाठः ग्राम जीवनम। इसके प्रश्नोत्तरों को हम हल करेंगे। पहला प्रश्न है, देशस्य आधारः अस्ति। देश का आधार क्या है? तो इसका आंसर होगा बच्चों द नंबर वाला ग्रामः। ग्रामः जो है हमारे देश का आधार है। दूसरा प्रश्न है, झिरी ग्रामस्य जनः वदन्ति। झिरी गांव में लोग क्या बोलते हैं? तो इसका आंसर है संस्कृत भाषायाम। सा नंबर वाला विकल्प सही है, झिरी गांव में संस्कृत भाषा लोग बोलते हैं। तीसरा प्रश्न है बच्चों, भ्रमणार्थम छात्रा कुत्र आगच्छन्ति। तो इसका उत्तर है रामपुर ग्रामम। ठीक, भ्रमण के लिए छात्र रामपुर ग्राम गए। चौथा प्रश्न है, पत्रवाहकः काम वादयति। तो इसका आंसर होगा द्वार घंटी का। पत्रवाहक यानी संदेशवाहक ने, डाकिये ने द्वार की घंटी बजाई। आगे है पांचवा, परिश्रमशीलः के सन्ति। इसका आंसर है कृषका। गांव के जो किसान होते हैं वो परिश्रमशील होते हैं। छठवां प्रश्न है, कस्मिन् ग्रामे जनः संस्कृतेन एव भाषन्ते। यानी कौन से गांव के लोग संस्कृत बोलते हैं? तो इसका आंसर है झिरी। आगे सातवां प्रश्न है, एक वाक्यानुत्तरम लिखना है हमें यहाँ से। भारत देशे औद्योगिक प्रदूषणात् के रहिता सन्ति। तो आंसर होगा भारत देशे औद्योगिक प्रदूषणात् ग्रामः रहितः सन्ति। यहाँ से हम के हटा देंगे, उसके स्थान पर लिख लेंगे ग्रामः। अगला आठवां प्रश्न है, सम्यक अध्ययनम का करोति। इसका उत्तर होगा सम्यक अध्ययनम दीपेशः करोति। नौवां प्रश्न है, वलिवर्धयाः बहवः पशवः कुत्र सन्ति। इसका आंसर होगा वलिवर्धया बहवः पशवः रामपुर ग्रामे सन्ति। अगला प्रश्न है दसवां, छात्रावासः कस्मिन् नगरे अस्ति। छात्रावास किस नगर में है? तो इसका आंसर है छात्रावासः इंदौर नगरे अस्ति। छात्रावास इंदौर नगर में है। दीर्घोत्तरीय प्रश्न है बच्चों। अब यहाँ से पहला प्रश्न है, परितः शब्द युक्तम वाक्यम लिखा था। यानी परितः शब्द का प्रयोग करके हमें वाक्य लिखना है। तो इसका वाक्य लिखा है, ग्रामम परितः कृषि भूमि गोचारण भूमि ही विभिन्न वृक्षाश्च सन्ति। अगला प्रश्न है, पार्श्वे इति प्रयोग युक्तम वाक्यम लिखाते। यानी पार्श्वे शब्द का वाक्य में प्रयोग करके लिखना है। तो इसका उत्तर होगा, ग्रामस्य पार्श्वे एकः नदी प्रवहति अतः अत्र शुद्ध वायु बहती। यानी गांव के पास में एक नदी बहती है और वहां पर शुद्ध वायु बहती है। 12वां प्रश्न है, पंच खाद्य वस्तूनि नामानि लिखत। यानी 5 खाने की चीज़ों के वस्तुओं के नाम लिखना है। तो पहला है गोधूम यानी गेहूं, चड़का यानी चना, दुग्धम यानी दूध, यहाँ दधी, दधी लिख लेंगे हम, दधी यानी दही, नवनीतम और हरित शाकानि, नवनीतम और हरित शाका, हरित शाकानि यानी हरी सब्जियाँ। अगला प्रश्न है, ग्रामस्य पंच पशूनाम नामानि लिखत। यानी गांव के 5 पशुओं के नाम लिखना है जो गांव में पाए जाते हैं। तो पंच पशूनाम नामानि, धेनवा, धेनवा यानी गाय, महिषस्य यानी भैंस, वलिवर्धः यानी बैल, अश्वः यानी घोड़ा और अजः यानी बकरी। इस तरह से बच्चों हमारा यह पाठ के प्रश्नोत्तर हमने यहाँ पूरे किए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आगे के पार्टों के आपको वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक जरूर करें। धन्यवाद बच्चों।